हेलो एवरीवन, वेलकम टू शौर्य कंपटीशन। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी के सभी एग्जाम के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर आए हैं। और इससे पहले हमने साइंस के 7 प्रैक्टिस सेट अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उन सेट को भी जाकर देख सकते हो। और ये प्रैक्टिस सेट आरआरबी के सभी एग्जाम्स के लिए, अब चाहे वो आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो या आरपीएफ, ग्रुप डी या लोको पायलट, एएलपी या फिर आरआरबी एनटीपीसी, सभी एग्ज़ाम के लिए ये साइंस का प्रैक्टिस सेट जो हो वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा क्वेश्चन के साथ ही, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कार्य की इकाई क्या है? इकाई का मतलब होता है मात्रक। तो कार्य का मात्रक पूछा, कार्य का मात्रक क्या है? तो देखो, W बराबर, कार्य को W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो W बराबर क्या होता है? F गुणा DS, F गुणा S लिख सकते हो आप, ठीक है। यानी बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। बल का मात्रक होता है न्यूटन और इनटू विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर वैसा इसके जनरल मात्रक पूछता है, ऐसा ही मात्रक, तो न्यूटन मीटर जो हो ये जूल के भी बराबर होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेरामीटर निम्न में से किसके बराबर होता है? तो टेरामीटर किसके बराबर होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10 की पावर 12 मीटर, प्लस के 12 मीटर, ठीक है। और 10 की पावर माइनस 6 मीटर किसके बराबर होता है? ये होता है 1 माइक्रोमीटर के। और प्लस की 6 किसके बराबर होता है? 1 मेगामीटर के, ठीक है। मेगामीटर, मेगामीटर। और 10 की पावर माइनस 12 किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1 पिकोमीटर के। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? पोषक तत्व नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइबर। फाइबर पोषक तत्वों में नहीं आता। वसा, प्रोटीन और जल, ये तीनों पोषक तत्वों में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्मूला होता है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो ऑक्सीजन हो उसके कितने अणु हो? 4 अणु हो। कितने? 4। एक अणु में कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम, कितने ओम? 10 ओम। इसकी लंबाई को खींच के 4 गुनी कर देने पर इसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो देखो, मैंने अपने कई सारे प्रैक्टिस सेट में पिछले वाले ऐसे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर उसने एन की वैल्यू कितनी दी है? 4 दी है एन की वैल्यू, ठीक। तो मैंने बताया था, जब भी एन की जो वैल्यू हो वो नंबर की फॉर्म में हो, 1 2 3 4 इस तरीके से फॉर्म में दे रखी हो, तो जो नया प्रतिरोध होगा वो पुराने प्रतिरोध का एन स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो पुराना प्रतिरोध कितना है? 10। तो एन स्क्वायर गुना कितना हो जाएगा? 10। तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 16। 16 गुना 10, 16 की 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 160 ओम। 160 ओम का नया प्रतिरोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 20 किलोग्राम तो द्रव्यमान है और 1 मीटर त्रिज्या की एक वलय, वलय का मतलब होता है रिंग, जो छल्ला होता है, ठीक है, अपने व्यास के परितः 10 रेडियन पर सेकंड के वेग से घूर्णन कर रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा की वैल्यू पूछी। देखो, 10 किलोग्राम, एम की वैल्यू 20 किलोग्राम दे रखी है यहाँ पर, और 1 मीटर त्रिज्या, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ? 1 मीटर, और रेडियन पर सेकंड, तो ये होता है कोणीय वेग, 1 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ये क्या होता है? कोणीय वेग। तो हमें क्या निकालनी? गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है क्या? घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 आई आर आई ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर आई क्या है? तो यहाँ पर आई है जड़त्व आघूर्ण। क्या है? जड़त्व आघूर्ण। तो देखो, जड़त्व आघूर्ण के मान जो हो वो डिपेंड करता है कि हमारी आकृति कैसी दी हुई है। तो यहाँ वलय दिया हुआ है, रिंग दिया हुआ है, तो वलय के लिए जड़त्व आघूर्ण क्या फॉर्मूला होता है? वलय के लिए जड़त्व आघूर्ण, ठीक है।
वलय के लिए जड़त्व आघूर्ण आई का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 m r²। क्या होता है 1/2 m r²। तो आई बराबर, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 1/2 m की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 और r की वैल्यू कितनी है 1, स्क्वायर है तो 1 को 2 बार लिख देंगे, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारे पास 10। ठीक है, ये वैल्यू उठाकर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 1/2 गुणा आई की वैल्यू कितनी है 10, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा कितना 1, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा बताओ, ओ सॉरी ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ नहीं यहाँ पर सॉल्व कर किए देता हूँ। 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/2 आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 और ओमेगा की वैल्यू भी कितनी है 10 और 2 बार लिखें क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो रखा है। ठीक है, तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5 और 10 की 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 की 10 से करेंगे तो 100 और 100 की 5 से करेंगे कितना आएगा 500। तो 500 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में ए बी सी कुछ नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पवाइज श्यानता गुणांक के ऐसा ही मात्रक का कितने गुना है। जो एक पवाइज होता है, पवाइज भी श्यानता गुणांक का मात्रक होता है, लेकिन ये जो श्यानता गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है उसका 10 गुना होता है। कितने गुना 10 गुना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है। पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टैगमेंटम। टैगमेंटम पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं होता। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग हैं, कितने 3, और तीनों भाग ये लिखे हुए हैं। पहला है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, दूसरा पॉन्स वेरियोली और तीसरा होता अनुमस्तिष्क जिसको सेरेबेलम के नाम से भी बोलते हैं, सेरेबेलम के नाम से भी बोलते हैं, सेरेबेलम सॉरी। ठीक है, और तो टैगमेंटम कौन से मस्तिष्क का भाग होता है, तो टैगमेंटम होता है मध्य मस्तिष्क का दूसरा भाग, मध्य मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है, का दूसरा भाग कौन सा होता है टैगमेंटम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पसलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। पसलियों में हड्डियों की संख्या, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 जोड़ी। 24 जोड़ी हड्डी होती हैं किसमें, पसली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 13वें सेकंड में। तो जब भी nवें सेकंड की बात करो तो मैंने आपको बताया था इसके लिए फॉर्मूला, nवें सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला होता है 1 u प्लस के 1/2a और 2n माइनस के 1। अब यहाँ पर प्रारंभ से चलना स्टार्ट कर रहा है तो u की वैल्यू तो 0 हो। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण की वैल्यू दे रखी है उसने, और n की वैल्यू कितनी दी हुई है 13। ठीक, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, u की वैल्यू 0 प्लस के 1/2, a की वैल्यू कितनी 10 और 2, एक n की वैल्यू 13 माइनस के a, 2 से यहाँ पर इसको कट करेंगे कितना आएगा 5, आ जाएगा हमारे पास 5 गुणा 2 की 13 से गुणा करेंगे कितना 26, 26 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 25, तो 25 की 5 से गुणा करने पाएगा 125 मीटर। 125 मीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक बताना। ठीक है, तो देखो किलोग्राम न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर होता है एमकेएस पद्धति में, कौन सी में एमकेएस पद्धति में। न्यूटन होता है एसआई पद्धति में, तो कौन सा डाइन होता है सीजीएस पद्धति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेलते समय एक खिलाड़ी जब कैच आता है, कैच करता है, ठीक है, तो कैच करते हुए अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। ठीक है, तो किसके कारण खींचता है, निम्न में से किसके कारण अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ठीक, तो ऑप्शन है बल के, संवेग के, आवेग के या द्रव्यमान के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आवेग के कारण खींचता है। देखो आवेग को हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आवेग का फॉर्मूला क्या होता है बल गुणा समय, क्या होता है बल गुणा समय। ठीक, अब देखो जैसा कोई यहाँ पे ये व्यक्ति है, ठीक है, तो ये क्या है व्यक्ति है और इस व्यक्ति के हाथ में यहाँ पे ये गेंद आ रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा जब इसको कैच करने की कोशिश करेगा ना यहाँ पर, ठीक है, तो कैच करने से पहले अपने हाथों को जो हो नीचे की साइड में खींच लेगा यहाँ पर ऐसा। ठीक, और नीचे की साइड को खींच कर जब इसको कैच करेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो इससे क्या होता है जो हमारा आवेग हो वो बल पर भी डिपेंड कर रहा है और समय पर भी डिपेंड कर रहा है। अब सपोज करो अगर समय की वैल्यू हम कितनी कर दें, समय की वैल्यू न्यूनतम कर दें, बिल्कुल न्यूनतम, कितनी न्यूनतम,
तो न्यूनतम कर दें तो बल की वैल्यू हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, फिर बल हमें अधिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, बल अधिक लगाना पड़ेगा आवेग की वैल्यू के लिए। मान लो आवेग की वैल्यू कितनी है, 10 है। कितनी है, 10। तो अगर हम समय की वैल्यू को 1 लेते हैं, कितनी लेते हैं, 1, तो बल की वैल्यू पूरी 100 लेनी, वो 10 लेनी पड़ेगी पूरी की पूरी। कितनी, 10। ठीक है, तो बल यहाँ पर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है हमें। ठीक है, जबकि अगर हम समय की वैल्यू को क्या कर दें, बढ़ा दें, 1 से कितनी कर दें, 2, तो फिर बल की वैल्यू घट जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5। तो जिस व्यक्ति, जो खिलाड़ी हो, उसके हाथ में चोट कम लगो, बल कम लगो गेंद के द्वारा, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने हाथों को नीचे की ओर खींच लेता, और नीचे की ओर खींचेगा तो इससे क्या होगा, समय बढ़ जाएगा, तो समय ज़्यादा हो जाएगा तो बल कम लगेगा। तो इस वजह से ही आवेग के कारण क्या होता है, क्रिकेट का जो वो खिलाड़ी है वो कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन हड्डी के निर्माण के लिए जरूरी है। हड्डी के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, तो सही है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के हड्डी के निर्माण के लिए जरूरी विटामिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दही से मक्खन का अलग होना। दही से मक्खन का अलग होना निम्न में से किसका उदाहरण है। अभिकेंद्र बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का, या अपकेंद्र बल का, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्र बल का। अपकेंद्र बल के कारण ही दही से मक्खन अलग होता है। ठीक है, और जो कंबल होती है उससे धूल के कण अलग होते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले सकते हो तुम अपकेंद्र बल के। ठीक, अपकेंद्र बल एक छद्म बल होता है और इसका मान बिल्कुल अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, लेकिन विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कण 4 मीटर वृत्ताकार पथ पर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है, तब कण की गति में त्वरण बताना है। तो देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा अभिकेंद्र त्वरण का, ए बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी की वैल्यू 10 दी हुई है, यहाँ पर रख देंगे 10 गुणा 10, 2 बार लिखा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, अपॉन में आर। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4। तो 2 से काटेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 2। 2 से यहाँ पर काटेंगे कितना आ जाएगा, 5। 2 से इधर काटेंगे कितना आएगा, 5। तो 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण होगा कण की गति में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइलिन कवच। माइलिन कवच निम्न में से किससे मिलकर बना होता है। प्रोटीन से, वसा से, या प्रोटीन और वसा दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन और वसा दोनों से मिलकर बना होता है माइलिन कवच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डॉक्टर किसका प्रयोग टूटी हड्डी को जोड़ने में करता है। कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का, कैल्शियम सल्फेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी भी जिसको बोल सकते हो आप। ठीक है, तो डॉक्टर पीओपी का यूज क्या में करता है, टूटी हड्डी को जोड़ने में करता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये चुनने को हम बोलते हैं, इसका सूत्र होता है CaCO3। ठीक, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं, और इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, और कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है CaSO4, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र होता है NaH और CO3, और इसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, कितनी कर दी जाए, आधी, तब उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। अब देखो, दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच में हमेशा कौन सा बल काम करता है, तो दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच में करता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। कौन सा नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या होता है, इनके बीच की दूरी होती है ये वाली। ठीक है, ये क्या होती है, इनके बीच की दूरी होती है आर। तो उसने दूरी तो आधी करी है, यानी द्रव्यमान को बिल्कुल नहीं छेड़ा इसने यहाँ पर। तो एफ डिपेंड कर रहा है किस पर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, क्या व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो, जब हम दूरी कितनी कर रहे हैं, आधी। आधी का मतलब आर की वैल्यू 1/2 कर दी। कितनी कर दी, 1/2। तो बल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 जैसे ही आप रखोगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। 4 घूम कर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। तो 4 गुना हो जाएगा बल का मान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। हमारे शरीर में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 43 जोड़ी हमारे शरीर में क्या होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है,
43 जोड़ी क्या होती है हमारे शरीर में, तंत्रिकाएं होती हैं। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही साइंस के और प्रैक्टिस सेट करने के लिए वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।